हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जो है तो छोटा सा, लेकिन इस मुल्क के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको किसी भी चीज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना तो यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए और ना ही इलाज करवाने के लिए कोई पैसे खर्चने पड़ते हैं। इस मुल्क के रंगीन मिजाज बादशाह के पास इतनी दौलत है कि जिससे ये कुछ भी कर सकता है। यहाँ के लोगों के पास एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियाँ हैं और यहाँ की मस्जिदों की खूबसूरती देख आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस छोटे से मगर गजब के मुल्क के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, एशिया में बसा हुआ ये खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क जिसका नाम ब्रुनाई है और आबादी के लिहाज से ये एक बहुत ही छोटा मुल्क है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 14,35,000 अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 13 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर में रहते हैं। 80% लोग शहरों में जबकि 20% लोग देहातों में आबाद हैं। ये मुल्क बहुत ही अमीर है और यहाँ पर लोगों की औसतन उम्र 32 साल है। ब्रुनाई जजीरा बोनेरो के शुमाली साहिल पर वाक़या है और दुनिया के तीसरे बड़े जजीरे में शुमार किया जाता है। ब्रुनाई का कुल रकबा 5,765 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक बनाता है और मुल्क के इर्द गिर्द ज्यादातर हिस्से घने जंगलात और दरियाओं पर मुश्तमिल हैं, जो इसे कुदरती खूबसूरती फराहम करते हैं। ब्रुनाई में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है। बात ब्रुनाई के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बंदर सिरी बेगवान यहाँ का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है और ब्रुनाई की सबसे ज्यादा आबादी भी इसी शहर में मौजूद है। ये शहर अपनी अजीम शान इमारतों, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्लामी सकाफत की अक्कासी करता है। शहर में मौजूद मस्जिदें, बाजार और सकाफती मरकज टूरिस्ट की दिलचस्पी का मरकज हैं। ब्रुनाई की ऑफिशियल जुबान मलाई है, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले भी वसी पैमाने पर मौजूद हैं और ब्रुनाई मुल्क में शरीयती निज़ाम नाफिज है और यहाँ पर कवानीन बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। ब्रुनाई एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरीयती कानून का निफाज होता है। इस्लामी तालीमात और कवानीन के तहत जिस्म फरोशी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और सख्ती से मना है। शरीयती निफाज के बाद ब्रुनाई ने सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए हैं, जिसके तहत जिस्म फरोशी और जिनसी जराइम करने वालों को सख्त सजाएं दी जाती हैं। सन 2014 में ब्रुनाई ने शरी कवानीन को नाफिज करते हुए जिनसी जराइम के लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की थीं। इन जराइम में मुलविस अफराद को कैद, कोड़े और हत्या के संसार करने की सजा भी दी जाती है। खास तौर पर जिस्म फरोशी या इससे जुड़े जराइम करने वालों के लिए कवानीन निहायत सख्त हैं। इन सख्त कवानीन की वजह से मुल्क में जराइम की शरह भी बहुत कम है और अवामी अमन और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जाता है। ब्रुनाई में न सिर्फ जिस्म फरोशी बल्कि हम जिन्स परस्ती भी गैर कानूनी है। सन 2019 में नाफिज करदा कवानीन के मुताबिक कि अगर कोई मर्द या औरत हम जिन्स परस्ती करता पाया गया तो इसे मौत की सजा दी जाती है। ये कवानीन दुनिया भर में काफी तनकीद का निशाना बने, लेकिन ब्रुनाई की हुकूमत ने इन्हें इस्लामी रिवायात और शरीयत के मुताबिक बरकरार रखा है। बात ब्रुनाई के किंग की जाए तो सुल्तान हसन अल बुल्किया, जो कि ब्रुनाई के किंग और प्रेसिडेंट माने जाते हैं और इनकी लाइफ को काफी लग्जरी और रंगीन मिजाज समझा जाता है। इन्होंने कई शादियां की हैं और इनके पास कई जाती जेट्स, महंगी कारों का जखीरा और दुनिया भर के लग्जरी होटलों में सरमायाकारी इनके अजीम शान तर्ज जिंदगी का हिस्सा है। इनके पास दुनिया की नायाब और महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस और फेरारीज भी शामिल हैं। ब्रुनाई का सियासी और हुकूमती निज़ाम बादशाहत पर मबनी है, जहां सुल्तान मुल्क का सरबराह है जो सन 1967 से इक़्तिदार में है। सुल्तान हसन अल बुल्किया दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में शुमार किए जाते हैं और अपनी शाहाना जिंदगी, दौलत और समाजी सरगर्मियों की वजह से आलमी शोहरत रखते हैं और इनकी जाती दौलत अरबों डॉलर्स में है और इनका महल, जिसे अस्ताना नूरुल ईमान कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और शानदार महलात में शामिल है। ब्रुनाई की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार तेल और कुदरती गैस पर है। मुल्क का सबसे बड़ा जरिया आमदनी पेट्रोलियम की पैदावार है, जो इसे दुनिया के अमीर ममालिक में शामिल करता है। तेल और गैस
गैस की बरामदात की वजह से ब्रुनाई माशी इन्हिसार ज्यादातर इन्हीं शोबों पर है। इसके अलावा हुकूमत ने सनतों, तालीम और टूरिज्म को फरोग देने के लिए भी काफी इकदाम किए हैं। ब्रुनाई में मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की जाती हैं, जो कि हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियां हैं। ब्रुनाई में शरह ख्वानदगी 97.2% है, जो कि 1/3 आला शरह है। यहाँ के अवाम के लिए जदीद तबी सहूलियात भी दस्तयाब हैं और मुल्क में सेहत की खिदमात को बहुत अहमियत दी जाती है। ब्रुनाई अपनी कुदरती खूबसूरती और इस्लामी सकाफत की वजह से टूरिस्ट के लिए पुरकशिश है और यहाँ की मशहूर तरीन जगहों में सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। ये मस्जिद अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और सुनहरी गुंबद की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। एम्पायर होटल दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल्स में शुमार किया जाता है और ये भी ब्रुनाई में ही मौजूद है। ब्रुनाई में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो पानी पर आबाद है और यहाँ की रिवायती तर्ज जिंदगी की अक्कासी भी करता है। ब्रुनाई का नेशनल पार्क कुदरती जंगलात और जंगली हयात की हिफाजत के लिए मारूफ है और टूरिस्ट को कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा करने का मौका भी फराहम करता है। बात ब्रुनाई के लोगों की जाए तो यहाँ के लोग पुरअमन, मेहनती और इस्लामिक रिवायात पर अमल करने वाले हैं। यहाँ की जिंदगी का मयार बहुत बुलंद है और अवाम को तालीम, सेहत और रोजगार में अच्छी सहूलतें मुयस्सर हैं। ब्रुनाई में क्राइम रेट बहुत ही कम है और मुल्क में नज़्म ज़ब्त का बहुत ख्याल रखा जाता है। ब्रुनाई में शराब पीना, जुआ खेलना और गैर इस्लामिक सरगर्मियां करना सख्ती से मना है। ब्रुनाई में ज्यादातर फेस्टिवल्स और तकरीबात मजहबी होती हैं और ईद यहाँ का सबसे बड़ा मजहबी फेस्टिवल है जिन्हें अवाम जोशो खरोश से मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाते हैं जो ब्रुनाई की रिवायात को जिंदा रखते हैं। ब्रुनाई एक छोटा मगर इंतहाई अमीर मुल्क है जो अपने कुदरती वसाइल, इस्लामिक कवानीन और उम्दा मयारे जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की हुकूमत अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करती है और टूरिस्ट पॉइंट इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। अगर आप कुदरती हुस्न, इस्लामी सकाफत और लग्जरियस की तलाश में हैं तो ब्रुनाई आपके लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ब्रुनाई मुल्क? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।